नितिन गडकरी को मैंने दिया। उन्होंने कहा मुझसे कि सांसद जी पीएम साहब से कहिए, तुम्हें 5 विधानसभाएं हैं, एक एमपी को, और 5 विधानसभाओं में 38% जीएसटी और स्टेशनरी का ये कट जा रहा है 1 करोड़ में। 38% कितना बचा? 62 लाख। 62 लाख रुपए में अगर मैं 700 मीटर पिच बनवा दूँ तो संभवतः नहीं बन पाएगा, 700-800 वो भी खत्म हो जाएगा। मैं लिख ही सकता हूँ ना, मैं सच्चाई कह रहा हूँ कि इतना मिल रहा है, इतने में जो चाहो ले लो, और उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। अगर 62 लाख रुपया मिला तो उसमें लाइट थोड़ा 10-15-20 तो उसमें लग जाएगी, तो जगह जगह लोगों को दे करके कि भैया जो हमारे पास बचत हो वह लेके कत्तो लगवा दो लोगों, जो हमारे पास कुछ है ना। इतना लथेड़ा, इतना घेरा, इतना लथेड़ा। तो मैंने कहा सब लोग सवाल करो। उस एक्शन ने कहा, चीफ ने कहा कि साहब हम जून लास्ट तक, मई तक हम यह चीज़ें जो है हम पूरी कर देंगे, उसकी कमी नहीं होगी। और उसी तरह से ट्रांसफार्मर चल रहे हैं। अब मैं ट्रांसफार्मर को दूं कि केबिल में दूं, कहने पर कहता है ऐसा लगे जो 50 मीटर साहब किसी तरह से मैं दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। आभार व्यक्त करूं, उन्होंने लालगंज की जनता को सम्मान दिया है। और ये मेरा टिकट नहीं है, ये लालगंज के लोगों का टिकट है, नौजवानों का टिकट है, मजबूरों का टिकट है, मजलूमों का टिकट है, अगड़े पिछड़े शोषित दलित पीडीए का टिकट है ये। और ये लोग मेरे लिए, पीडीए के लिए और माननीय नेताजी के प्रत्याशी के लिए जी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए, आज़ादी के 75-76 साल हो गए हैं। जो गांव जहां था वहीं पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं? सब लोगों ने मिल करके लूटने का काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन पीडीए की सरकार बन जाएगी, हर गांव की सड़क काली पट्टी नजर आपको आएगी। विकास ही विकास आएगा। हर गरीब को मकान मिलेगा, झोपड़ी की जगह महल होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, आप लोगों ने लिख दिया था, अभी तक कोई सड़क बनी नहीं, दिखाई नहीं पड़ा। 506 किलोमीटर मैंने 5 सड़क को दिया। और आपने देखा होगा, आया होगा, नितिन गडकरी को मैंने दिया था। सुनिए, नितिन गडकरी को मैंने दिया। उन्होंने कहा मुझसे कि सांसद जी पीएम साहब से कहिए। हमने कहा कि सड़क परिवहन मंत्री आप हैं, तो प्रधानमंत्री चपरासी का काम अब जो है वो अधिकारी करेगा। आपको विभाग दिया गया, आप ऐसी बात कर रहे हैं मुझसे। आप तो कह रहे थे एक बार मुझसे कि सरोज जी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 500 मीटर क्या लिख रहे हो आप? लंबी सड़क लिखो। तो मैंने लंबी सड़क तो दिया हूँ आपको, तो आप करिए तो कहें आप डीएम से लिखवा दीजिए। हमने कहा डीएम कौन होता है? आप डीएम से मांग लीजिएगा। मैं डीएम से जाऊँ करने? आप मांगिए कि ये जो सड़कें हैं क्या सही पैने में हैं, बनने लायक हैं क्या? चलिए ठीक भाई, इनका वो कर लो, ले लो, इसको जो है नोट कर लो, चढ़ा लो उस पर। हमने कहा चलिए ठीक है। फिर मैं बता दूं, 500-600 सड़क मैंने लिखा 5 विधानसभा में। लिखने में मैं कमज़ोर नहीं हूँ। वही तो जनता वायरल हो रहा है। हाँ, वायरल हो, लेकिन अभी तक कुछ दिखाई तो नहीं पड़ा। अजब तो दिखाई क्या देगा? जहाँ बेदर्द रहा कि नहीं, मैं कह रहा हूँ जहाँ बेदर्द रहा कि मैं फरियाद क्या करना, जब मेरे पास केवल मात्र 62 लाख रुपया है। सुन लीजिए, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 5 करोड़ में 5 विधानसभाएं हैं, एक एमपी को, और 5 विधानसभाओं में 38% जीएसटी और स्टेशनरी का ये कट जा रहा है 1 करोड़ में। 38% कितना बचा? 62 लाख। 62 लाख रुपए में अगर मैं 700 मीटर पिच बनवा दूँ तो संभवतः नहीं बन पाएगा, 700-800 वो भी खत्म हो जाएगा। मैं लिख ही सकता हूँ ना। सरकार मेरी नहीं कि मैं मोदी का गट्टा पकड़ लूँ और नितिन गडकरी का मैं विपक्ष में बैठता हूँ। और न हमारा कोई एमएलए है जो कि जोगी बाबा को पकड़ ले, विपक्ष में है। बताओ, एक एमपी को 62 लाख रुपया मिल रहा है, क्या मुझसे उम्मीद करोगे आप? हम लिख ही सकते हैं। और इस स्टेट को मैं नहीं, मैं डायरेक्ट जो है केंद्र को मैं लिख रहा हूँ। अभी दुर्वासा वाली सड़क, दोनों बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद दुर्वासा वाली सड़क लाहिड़ी से जो बनी है और फिर फुलपुर से उधर बनी, अब जाकर जरा देखो वो हेमा मालिनी की गाल की तरह से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो लोहिया जी की बात सही हो रही, जिंदा कौन 5 साल इंतजार नहीं कर, क्या समझा जाए? लोहिया ने सही कहा था, तो मैं आपको कह रहा हूँ। आप मुझसे 60 लाख गिनाएंगे, क्या जनता क्या समझेगी? वो तो नाराज हो जाएगी, हमारा सांसद कुछ नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो मैं सच्चाई कह रहा हूँ। मैं सच्चाई कह रहा हूँ कि इतना मिल रहा है, इतने में जो चाहो ले लो, और उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। अगर 62 लाख रुपया मिला तो उसमें
लाइट थोड़ा 10-15-20 ठो उसमें लग जाएगी तो जगह जगह लोगों को दे करके कि भैया जो हमारे पास बचत हो वह लेके कत्तो लगवा दो लोगों जो ना हमारे पास कुछ हवे ना। लेकिन सड़कों को मैंने दिया, जानते हैं क्या लिख करके आया केंद्र सरकार से? वह सड़क दीजिए। 3 महीना मैं सर्वे करवाया ए से जेई से इन लोगों से, 3 महीना 5 विधानसभा में अथक मेहनत करके सब बनाए। 506 सड़क मैंने दिया। तो उधर से ऊपर से क्या लिख करके आ रहा है कि उन सड़कों का नाम दीजिए, लौटा दिया गया जहां आज तक कोई काम न हुआ हो, पीच न खड़ंजा न उन गाँव में खड़ंजा न लगा हो, कच्चा काम हो। आप बता दो कि इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा गांव है अब तक जिस गांव में खड़ंजा है और इंटरलॉकिंग अभी न लगी हो? हर जगह कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। फिर लौट के चला आया। जब दूसरी मीटिंग हम लोगों की हुई फिर उसमें सवाल हुआ तो दूसरा डीएम कहा कि नहीं वो जो पुराने प्रस्ताव हैं वो पुनः भेजे जा रहे हैं। ये हैं विजय बाबू बैठते हैं। मैंने विद्युत विभाग को इतना लथेड़ा, इतना घेरा, इतना लथेड़ा, उन्होंने कहा सब लोग सवाल करो। उस एक्शन ने कहा, चीफ ने कहा कि साहब हम जून लास्ट तक, मई तक हम यह चीज़ें जो है हम पूरी कर देंगे, उसकी कमी नहीं होगी। और उसी तरह से ट्रांसफार्मर चल रहे हैं। अब मैं ट्रांसफार्मर को दूं कि केबिल में दूं, कहने पर कहता है साला कि जो 50 मीटर साहब किसी तरह से मैं दे सकता हूं, उससे ज़्यादा नहीं। सबका निजीकरण हो गया, प्राइवेट कंपनियां आकर के ले रही हैं। मैं खंभा दूं, क्या करूं बता दीजिए आप? असहाय हूं, मजबूर हूं। क्या संदेश देंगे सर? क्या संदेश देंगे? संदेश क्या देंगे? संदेश देंगे भाई जितना हो सकता है मुझसे, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमीरपुर बेलारा में गैस प्लांट लग रहा है, 1 रुपया एकड़ शायद जमीन सरकार ने रिलायंस को दिया है। हाँ, 1 रुपया एकड़। अब सोच लो, 1 रुपया एकड़ जमीन सरकार दे रही है और सारा का सारा लाभ उससे सरकार लेगी, क्योंकि चुनाव लड़ना है तो चुनाव में अच्छा खासा पैसा वो देंगे उनको। इस बार का चुनाव पैसे पर होने जा रहा है। इस बार का चुनाव जितना ये पैसा विकास का पैसा है, सारा का सारा पैसा चुनाव में खर्च होने जा रहा है। इन केन प्रकारेण किसी तरह से युद्ध को हमें जीतना है, चाहे जिसकी भी हत्या हम कर दें। जब महाभारत में, गीता में अभी उदाहरण देते हैं, अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा जब पुत्र मोह हो गया, मामा मोह हो गया, चाचा भतीजा फूफा फुआ सब के सब तो अपने ही हैं, मैं किस पर बाण चलाऊं? तो कृष्ण ने कहा कि तुम तो निमित्त मात्र हो, करना तो मुझे है। और युद्ध में जीत ही धर्म है, युद्ध को जीतना है। जीतो, मत देखो, तुम तो खड़े हो, खड़े रहोगे, काम तो मैं कर दूंगा। तो यही तो हाल है कि अब चाहे जैसे भी उनको उसकी डर फिक्र है नहीं। आदरणीय योगी बाबा को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमें दुनिया क्या कहेगी, इसलिए कि उनके पास कोई, ना उनके पास परिवार है ना उनके पास परिवार है। दोनों बंडा है, उसको परिवार विहीन है, पत्नी विहीन है। ये लोग तो ये क्या दर्द जानेंगे परिवार। अगर ये जानते तो शिक्षकों को एक बार बुलवा लेते, उनके जितने पदाधिकारी हैं कि भाई ये है, अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो हम फिर इसका निजीकरण कर देंगे।